हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको थर्ड चैप्टर के बारे में जानकारी दिया था। थर्ड चैप्टर में आपको किसके बारे में बात कर दिया था? तत्वों के आवर्तता के बारे में जानकारी दिया था। इसमें आपको ये थर्ड चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दिया। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्योंकि आज हम नाइन्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाइन्थ चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं इसका कारण थोड़ा सुन लीजिए बच्चों। क्या है कि जो आपकी केमिस्ट्री है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? देखिए क्या है। पहला पार्ट होता है जो आपका पार्ट ए। पार्ट जो ए होगा आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट क्या होगा बच्चों? पार्ट जो भी हमारा होगा वह क्या होता है? इनऑर्गेनिक। और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा पार्ट सी हो जाएगा, वह क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये कहां पे कहां तक होता है? 1 to 8, यानी 1 से 8 तक आपका क्या होता है बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री होती है। जिनमें से मैं आपको क्या करा दिया? 3 चैप्टर में 1 2 3 कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां स्टार्ट होता है बच्चों? 9 10 11। ये हमारा कितने चैप्टर होते हैं? 3 चैप्टर होता है। इसमें टोटल कितना हो गया? 8। इसमें कितना हो गया? 3 चैप्टर हो गया। तो कहने का मतलब हो गया 8 से 11। इसके बाद आपका 12 और 13 14, यानी कितना हो गया टोटल? 3 चैप्टर। कितना हुआ टोटल? 3। तो अब आपका टोटल कितना दिन निकलने लग गया आपका? 8 3 11 3 चैप्टर, यानी आपका टोटल कितने हो गए? 14 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का डिवाइड देखा है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तीनों पार्ट से पेपर में आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे 9 10 और 11 जो हमारा होगा वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपको 12 चैप्टर में। 12 चैप्टर के बाद वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत ही हार्ड है। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है बच्चों। इसके लिए आपको बेसिक पहले बताऊंगा, इसके बाद उसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नामनक्लेचर बहुत महत्वपूर्ण है पेपर में। ये कंप्लीशन में पूछा जाता है। कंप्लीशन के साथ साथ जितने भी कंप्लीशन आपको देंगे हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, और आपके सिलेबस में भी है। तो हम आपको नामनक्लेचर पे ज्यादा बताएंगे और आपको मेथड बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया नेम रिएक्शन। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया आपका चैप्टर। फ्लो चार्ट मैं आपको दे दिया हूं, चलिए तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 1 2 3। ठीक बच्चों, बन जाएगा। समझ में आ गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 9 चैप्टर, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या होता है तो आप पहले इसके बारे में जान चुके हैं बच्चों, क्या है, क्योंकि इसके बारे में आज जानकारी होती है कि हाइड्रोजन हमारा आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, और इस तत्व को अवारा तत्व भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, पेपर में पूछा गया था आपके आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो अवारा तत्व कहलाता है? तो कौन सा तत्व है बच्चों? हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा तत्व है जो अवारा तत्व कहलाता है। यह क्या है? सभी तत्वों के साथ क्रिया कर लेता है और उन्हें के साथ यौगिक बना लेता है। यह हमेशा घूमता रहता है। तो समूह स्थिति की अनिश्चितता के कारण हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। और कहा गया इनका स्थान निश्चित नहीं है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्थान निश्चित नहीं होता तो क्या होता है, रोडछाप, यानी घूमता रहता है हमेशा के लिए, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से इस हाइड्रोजन की के स्थान की अनिश्चितता के कारण, अनिश्चितता मतलब उनका स्थान निश्चित नहीं है, इसी कारण से क्या कहते हैं बच्चों, आवारा तत्व भी कहा जाता है। चलिए हम थोड़ा बेसिक पर याद करते हैं। हेनरी कैवेंडिश, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक है हमारे पास। ये साइंटिस्टों ने क्या कहा, हेनरी कैवेंडिश ने क्या किए हैं, हाइड्रोजन की खोज की, याद रखिएगा। हेनरी कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा बच्चों, एच होगा, याद रखिएगा। जो कैपिटल एच होता है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल, याद रखना है आपको, प्रतीक जिसको बोलते हैं एच। ठीक, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, कब की थी, 1766 में। 1766 में किया था। कैवेंडिश ने आयतन का उपचार कम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करके हाइड्रोजन प्राप्त किया था। क्या कहा इन्होंने, कम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करके हाइड्रोजन को प्राप्त किया था। हाइड्रोजन के दहनशील प्रकृति के कारण इसे दहनशील बाल या ज्वलनशील बाल कहा जाता है। लेबोजियर ने हाइड्रोजन का नाम दिया, लेबोजियर साइंटिस्ट हैं। लेबोजियर ने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन नाम दिया। लेबोजियर ने जब हाइड्रोजन नाम दिया तो ऑक्सीजन के साथ जल करके जल बनाया। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल कर क्या बना दिया, H2O बना दिया। कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या नहीं करता, ऑक्सीजन अणु के रूप में क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 हो गई तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या 4 हो गई। कभी भी परमाणु क्रिया नहीं करता है बच्चों, अणु के रूप में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2H2 का रूप में निकला 2H2O। ये क्या है, वाटर है। तो ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल करके पानी बनाता है, तो निश्चित रूप से बनाता है, मैंने आपने प्रूव कर दिया। ठीक बच्चों, याद रखिएगा। तो ग्रीक में हाइड्रोजन का अर्थ इन्होंने जल उत्पादक बताया। जल का अर्थ क्या होता है, उत्पादक, यानी हाइड्रो मतलब होता है जल और जन का मतलब होता है उत्पादक। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन यानी जल का उत्पादन। हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, जल, और जन का मतलब होगा उत्पादक, यानी जल का उत्पादन। हाइड्रोजन का ग्रीक अर्थ होता है जल का उत्पादन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन आवर्त प्राणी का प्रथम तत्व है और सबसे हल्का तत्व है। यह क्षार धातु नहीं है, एक प्रारूपिक आधार तत्व है। यह क्षार धातु नहीं है, कैसा है, प्रारूपिक आधार तत्व होता है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें यह ब्लॉक के प्रथम समूह में रखा गया है। केवल उच्च ताप पर परमाणु के रूप में पाया जाता है। सामान्य तत्व द्विपरमाणु अणु H2 के रूप में पाया जाता है एवं डाई हाइड्रोजन भी कहलाता है। जो बताया गया है, कुछ केवल उच्च ताप पर परमाणु के रूप में पाया जाता है। सामान्य तत्व रूप में यह द्विपरमाणु अणु अर्थात H2 के रूप में पाया जाता है और डाई हाइड्रोजन भी कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है और औद्योगिक महत्व का तत्व भी है। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दिया हूं, ये हाइड्रोजन क्या करता है, सभी तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर देता है। ठीक है, यह एक प्रकार का तत्व नहीं है, बल्कि हम यह कह सकते हैं यह एक प्रकार का धातु नहीं है, यह एक प्रकार का प्रारूपिक आधार तत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ इसके मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी और लेबोजियर ने इसका नाम दिया। साधारण केमिस्ट्री का नाम जानते हैं, लेबोजियर होते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, एक एक पॉइंट बताते हैं। संकेत, परमाणु संकेत, परमाणु
संकेत, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या जिसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता, संयोजकता के बाद क्या आता है बच्चों, अनुसूत्र। देखिए जो हमारा संकेत होगा वह एच होगा। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, दोनों को देखिए भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना होता है, 1। परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 1.008। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1। संयोजकता क्या होगी, 1। और सूत्र क्या होगा बच्चों, H2। ये आपका बेसिक है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो आपका H2 का जो अणुभार होगा, H2 का भार कितना हो जाएगा, इसी को आप जोड़ दीजिए बच्चों। तो H2 का अणुसूत्र हो गया, और H2 का अणुसूत्र के स्थान पर अणुभार हो जाएगा 8 × 16 हो जाएगा बच्चों, और 1 × 2 हो जाएगा 2.016 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम समस्थानिक की बात करते हैं तो जो समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक की बात करते हैं तो क्या होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ठीक बच्चों, समझ में आ जाएगा। ये हमारे क्या है, केमिस्ट्री में बेसिक पॉइंट था। चलिए समझा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, यानी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या होगा बच्चों, या देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसके फलस्वरूप नाभिक में एक प्रोटॉन तथा प्रथम कोष के कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन को मेंडेलियन आवर्त सारणी एवं आणविक आवर्त सारणी में दोनों में ही निश्चित स्थान नहीं दिया जाता। हाइड्रोजन का ना तो मेंडेलियन आवर्त सारणी और ना ही आणविक आवर्त सारणी, दोनों में से किसी ने एक निश्चित स्थान नहीं दिया। इस कारण हमारी आवर्त सारणी के फर्स्ट शुरू में इनका नाम स्थान आ गया, क्योंकि यह 4 धातुओं, फर्स्ट एक अणु हैलोजन, थर्ड है सेवंथ एक अणु एवं कार्बन परमाणु, कार्बन समूह फोर्थ एक से समानताएं एवं भिन्नताएं प्रदर्शित करता है, जो हाइड्रोजन की स्थिति को विवादास्पद कराते हैं। समूह एवं स्थिति की अनिश्चितता के कारण हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, आपको फर्स्ट ए और सेवंथ ए, फर्स्ट ए, सेवंथ ए, और इसके बाद एक और क्या बोला इन्होंने, फोर्थ ए। ये फर्स्ट ए आपका हाइड्रोजन वाला फिगर हो गया। सेवंथ एक्स में हाइड्रोजन होता है इनसे, और फोर्थ नंबर पे क्या होगा कि बेरिलियम आपका पुरान कार्बन समूह के तत्व जोड़ोगे।
इन सभी के क्या करते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं, समानता और असमानता दर्शाते हैं। इस कारण से कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से क्रिया करके अणु बना लेता है, यौगिक बना लेता है, और यह क्या होता है, अवाहक कहलाता है। इनका स्थान बच्चों नहीं दे पाया है। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्षार धातुओं के सामान्य संबंध, क्षार धातुओं के साथ समानताएं, सिमिलरिटीज विद एल्कली मेटल। फर्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षार धातुओं की समानताओं में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाहक कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्षार धातु जितने भी होते हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, उनके वाहक कोष में यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको, सिर्फ 1। इस कारण इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, 1 नहीं 3 होता है, 11 होता है, 19 होता है। 1s2 2s1 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा। देखिए कक्षा बढ़ रही है, 3s1 by 2s1 3s1 4s1, इन सब के आउटर शेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनकी वैलेंसी जो होती है बच्चों एक ही होती है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 1 होता है, 1s1। देख रहे हैं इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद इनकी वैलेंसी जो होती है 1 होती है। आउटर शेल का मतलब क्या होगा बच्चों, आपका नियम पढ़े होंगे 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर का मतलब क्या होगा, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 8, चौथे में 3, पांचवें में 3 और आपके लास्ट में 32। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यह हमारा परमाणु का आकार है। परमाणु देखिए बढ़ता हुआ, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, इसी तरह से 18 और 32। इस प्रकार से पढ़ा जाता है बच्चों मैजिक नंबर के आधार पर। तो हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, अभी हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान करवा दिया और आगे को जा रहे हैं। मेरे बताने का मतलब क्या है, इन सभी के वाहक कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण इनकी जो वैलेंसी होती है 1, यानी इस प्रकार। ठीक है, संयोजकता, क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है, जो कि वाहक कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन सभी की संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 1। आपसीकरण अवस्था, ठीक, पहला पॉइंट था आपका इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, संयोजकता। इसकी मतलब कितनी होगी, सभी की होगी। तीसरा पॉइंट होगा आपका तीसरा पॉइंट क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। जो संयोजकता में क्या होता है, कभी प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस और माइनस बच्चों लिखा जाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्षार धातुओं एवं हाइड्रोजन अपने यौगिकों में परस्पर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए एग्जांपल के रूप में क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, H की जो वैलेंसी होगी +1 होगी, Cl की जो वैलेंसी होती है -1 होती है।
यानी हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है प्लस एक होती है और क्लोरीन की जो संयोजकता होती है माइनस एक होती है बच्चों। यह है आपसी अवस्था। यानी आपसी अवस्था के बारे में आपको बताया गया, हाइड्रोजन में प्लस एक आपसी अवस्था होती है और Cl में माइनस एक होती है। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, क्या है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में यानी कि प्लस एक होती है और Cl की माइनस एक होती है, क्या ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन जब इनकी परिवर्तन की बात होगी सिर्फ इसको बोलते हैं वन, क्या वन, यानी इनकी जो परिवर्तन जो होती है सिर्फ वन होती है, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है। परिवर्तन में प्लस या माइनस का कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है प्लस वन या। ठीक है बच्चों, आगे समझ में बन जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है विद्युत धनात्मक लक्षण। विद्युत धनात्मक लक्षण विद्युत धनात्मक लक्षण में देखिए क्या है, क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन धन विद्युत लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह क्षार धातुओं के समान धातु कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके संयोजी धरा रहते हैं। अब ये कहा गया है कि क्षार धातु जो होता है यह अपने बातम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपने बातम कोष से यानी आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो क्या है धनायन संयोजी बनाता है, यानी वह पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। एक्स वाई के एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जांपल में देखिए अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या बना दिया बच्चों Na+2+1 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया, टोटल 11 हो गया। लेकिन उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनायन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें भी यही होता है, हाइड्रोजन+2+1 इलेक्ट्रॉन। यानी इन्हों ये तो अपने बाधक कोष से एक एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन की प्रकृति बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो 1s1s3 वही है, इसमें टोटल 1 था तो उन्होंने त्याग दिया वो भी चला गया पॉजिटिव चार्ज में। अब अगर सोडियम की बात करते हैं तो 2 8 और 2 नहीं बल्कि ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ठीक है। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में क्या 1। ये अब यहां पे त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा 2 और 8 का बच जाएगा। मतलब कहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर चला गया, और जब बाहर चला जाता है तो अपने धनायन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये आपका धनात्मक विद्युत लक्षण कितना था क्यों। एक पॉइंट देखिए क्या है, धातु अधातु तत्वों के साथ संयोग अथवा बंधन। यानी ये कह रहे हैं कि क्षार धातुओं के साथ समान हाइड्रोजन के अधातु या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ संयोग करके संयोजन की योजना बनाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि जो क्षार धातु होते हैं वह आधार या ऋण विद्युत तत्वों से क्रिया करके, आधार का मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, ऋण आयन से क्रिया करते हैं और वह द्विअंगी यौगिक यानी बाइनरी यौगिक कंपाउंड्स का निर्माण कर देते हैं। तो सोडियम के यौगिक देख लीजिए बच्चों, सोडियम के यौगिक में Na2, सोडियम के यौगिक में कौन-कौन से होते हैं, धातु आयनों के संयोग, धातु आयनों के साथ संयोग, धातु आयनों के साथ संयोग। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हमारे क्षारीय धातु होते हैं ऋणात्मक परमाणुओं के साथ, जिसके पास ऋणात्मक चार्ज उनके साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं। कैसे देखिए, Na जो होता है क्रिया करके क्या बनाता है, NaCl
तो ये किया जाएगा Cl2 और तो हमारा ये मेन तत्व का नाम लिख देते हैं आप, ठीक है, NaCl, ठीक, Na2O सोडियम का ऑक्साइड है, और एग्जाम्पल क्या होगा Na2 है सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट है आपका, यदि हम HCl की बात करते हैं तो यह हाइड्रोजन के यौगिक, ये सोडियम के यौगिक हो जाएंगे, किसके, सोडियम के यौगिक। हाइड्रोजन के यौगिक में देखिए क्या लिखा है, HCl तो होगा कि H2O H2S, क्या क्या हो सकता है, HCl H2O HCl H2O H2S, तो क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के ऑक्साइड यौगिक होते हैं, तो याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं चायत्र की। नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों हैलोजन के साथ समानताएं, हैलोजन के साथ समानताएं। हैलोजन का मतलब होता है H, हैलोजन के साथ समानताएं, यानी यदि हम पढ़ते हैं हैलोजन, तो हैलोजन क्या है बच्चों, आप आवर्त सारणी में हैलोजन X को जानते हैं, तो X जो हमारा होता है यही है हैलोजन। ये कहाँ रहता है, तो आप मॉडर्न पीरियड टेबल में 17 ग्रुप में जाएंगे तो आपको फालतू कर बाहर आएंगे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल, एस्टाटीन, ये आपको जाकर मिलेगा, यही है हमारा हैलोजन। तो हैलोजन के साथ समानताएं बताया गया है, जिसमें पहला पॉइंट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हैलोजन के साथ समानताएं में पहला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, निश्चित रूप से आप जानते हैं 1:2 वही बताना है। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समीपस्थ अक्रिय धातुओं अक्रिय गैस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या की अपेक्षा एक कम होती है, इसलिए समीपस्थ अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने हेतु हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन दोनों एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, देखिए ग्रुप को समूह को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि वाहक कोष में हमारे पास 2 अगर हो जाता है तो संपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण यानी अष्टक के रूप में क्या होता है 288, ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो 2 को प्राप्त करने के एक इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, हाइड्रोजन को। हमारे पास 17 क्लोरीन है, 17 2 8 7 ऑक्टेन ग्रुप को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कहना चाहिए कि यह हैलोजन का रहने वाला है, वो क्या है आपका क्षारीय धातु है, तो इसको अष्टक को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन को अपना अणु बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बच्चों साझेदारी करते हैं। साझेदारी का मतलब क्या हुआ, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और संयोजी बंध बना लेते हैं, और जब जैसे उन्होंने एक दूसरे के पास से बंध बनाने की कोशिश करते हैं तो बन जाता है। देखिए H के पास 1 है, Cl के पास 2 8 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, या तो इसको चाहे 2 मान लो, और चाहे क्या करें ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा, तो बन जाता है क्या, NaCl।
ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से संयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। तभी तो जाकर आपस में क्या करते हैं बच्चों, क्रिया करते हैं। तो इन्होंने कह रहे हैं कि प्रस्तुत इलेक्ट्रॉन संख्या की अपेक्षा एक कम होता है। आखिरी गैस 8 होना चाहिए, 8 में 7 इनके पास है, एक कम है। इस कारण से आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एग्जांपल में देखिए 1s1 हाइड्रोजन हीलियम 1s2 की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसी प्रकार से क्लोरीन की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 हाइड्रोजन की बात 1s1, और लिथियम की बात करता हूं 1s2s1, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। लेकिन अगर हीलियम की बात करता हूं तो 1s2, इसका पूरा हो गया, इसमें क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक कम है। अगर हम हीलियम नियान की बात करता हूं 1s2 2p6, 2p6 में क्या होगा, इसके पहले की बात करता हूं, कौन से बात हो जाए क्लोरीन, क्लोरीन देखिए क्लोरीन तना होता है 1s2 2s2 2p5, 2p5 मतलब कितने टर्म हो गए 5 4 9 हो गया। अष्टक को प्राप्त करने के लिए यानी 10, यानी कहने का मतलब क्या हुआ टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी बात हम किसी बात करता हूं तो 2 और 5 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए के पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। इस कारण से क्या करते हैं ये और ये आपस में दूसरे से समानता दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, नियान की बात करते हैं तो 1s2 हो जाता है, की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम होती है। इनकी अपेक्षा इनमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए 2 2 6 यानी 10 हो गया, 2 2 यानी 5, 2 2 4 और 4 5 4 9, यानी इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें एक कम है, इसमें एक अधिक है। ये ऑक्टेन को प्राप्त किए हैं, ये ऑक्टेन को प्राप्त नहीं किए हैं और इनकी आपस में दूसरे से क्या होती है समानता। संयोजकता हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है। जैसा विन्यास प्राप्त करने हैं दोनों के लिए एक संयोजक बल बनाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इनकी भी जो संयोजकता कितनी होगी बच्चों एक होगी। हाइड्रोजन की भी एक होती थी, क्लोरीन की भी एक। अब ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे बच्चों। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था में हाइड्रोजनों के समान हाइड्रोजन अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी AS यानी AF यानी ACl NaCl, यानी AH यानी AF यानी ACl NaCl। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की आप संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसको मानेंगे X+1 X+1 इक्वल 0 तो X इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या होगा X प्लस -1 इक्वल टू 0। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो उसको X मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमको किसकी निकालना है हाइड्रोजन की निकालना है। तो क्या निकालेंगे इसको 1 प्लस X इक्वल टू 0 तो X इक्वल टू -1 इसकी निकालना है तो 1 प्लस X इक्वल टू 0 तो X इक्वल टू -1। इसमें क्या होगा 1 प्लस X इक्वल टू 0 तो X इक्वल टू -1। 1 प्लस X इक्वल टू 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे आया सोडियम का परमाणु। सोडियम के आटम उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संख्या 1 होती है और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। 1 प्लस जिसकी निकालना पड़ता है उसको X मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस X इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए X इक्वल टू -1। यानी देखिए फर्मी में क्या हो रहा है, फर्मी की जो आपकी संख्या वाले बच्चों -1 आ रही है। याद रखना है
जिनकी आश्रित संख्या निकाला जाता है उनको x माना जाता है, ये रूट होता है बच्चों। तो हम उसको x मान करके, और a कहां पे आया, 1 कहां पे आ रहा है, तो सोडियम का जो चार्ज होता है बच्चों, Na का हो चाहे K का हो, सभी में +1 चार्ज होते हैं। देखिए कैसे, Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये सब क्या होते हैं, सभी में एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वही एक लिखा हुआ है यहाँ पे 1 + x 1 + x 1 + x। इसके बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाता है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। विद्युत ऋणात्मक प्रकृति, हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, हाइड्रोजन के समान हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। यदि याद रखिएगा, जब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में रहता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और जब ये हाइड्रोजन नेगेटिव के रूप में होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ठीक है, याद रखना है आपको, यदि हाइड्रोजन पॉजिटिव रहेगा तो हाइड्रोजन आयन, और यदि हाइड्रोजन नेगेटिव रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड आयन कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मक प्रकृति, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का मतलब क्या होगा, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या कर देते हैं, ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, F + E = F इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, देखिए यहाँ से क्लोरीन है कितना 2 7 है, और एक इलेक्ट्रॉन से ये हो गया तो क्या बन जाएगा 2 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cl नेगेटिव में परमाणुओं की संख्या 10 है, सॉरी बात करते हैं Cl नेगेटिव में परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, तो Cl में कितने होंगे, 17 होंगे। याद रखना है आपको 17 है, और ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं तो क्या Cl नेगेटिव, अब इसमें कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा बच्चों, 118 हो जाता है। ये कहां पे बताया आपने, ये देखिए 2 8 और 8 2 10 10 8 पता हो जाएगा। ठीक, कहां से आया, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो 8 हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप मेन पॉइंट याद रखना, यदि नेगेटिव पॉइंट आता है तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और यदि पॉजिटिव आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, घट जाती है। तो ये आपका रहा विद्युत ऋणात्मक प्रकृति। आधातुओं के साथ संयोग, हाइड्रोजन भी आधातुओं के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है, वो कैसे, देखिए आधातुओं के साथ संयोग, कैसे, आधातुओं के साथ संयोग, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अन्य अधातु जैसे कार्बन सिलिकॉन, आधार में कौन कौन आ जाएंगे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और उसके सीरीज जितने भी होती हैं सभी क्या होते हैं, आधार तत्व होते हैं। तो वो हाइड्रोजन की यौगिक और हाइड्रोजन की यौगिक, जब हाइड्रोजन की बात आएगी हाइड्रोजन में यह रहेगा तो क्या हो जाएगा, CCl4 या CCl4 CCl4, कितने तुम्हारे पास पदार्थ है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन ग्रेफाइट, ठीक है। अब ये क्लोरीन के साथ क्या करेगा तो CCl4 या CCl4 और GeCl4, सिलिकॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के क्लोराइड, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के यौगिक CH4, CH4 PSiH4
Ge मेथेन सिलिकॉन हाइड्राइड और जर्मेनियम हाइड्राइड। परमाणुता हैलोजनों में समान हाइड्रोजन द्वारा भी द्विपरमाणु अणु बनाते हैं। जिस प्रकार से हाइड्रोजन जो हमारा अणु आता था H नहीं आता था, H2 आता था, इसी प्रकार से हमारा ये हैलोजन के तत्व जो भी होते हैं सिमेट्रिकल, तो वे भी क्या करते हैं अपना अणु बनाते हैं। जैसे Cl2 F2 Cl2 Br2 I2, यह क्या होते हैं एक परमाणु नहीं होते बच्चों, द्विपरमाणु होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, देखिए कुछ रासायनिक क्रिया कराते हैं आपको। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन आदि के कई यौगिक में हाइड्रोजन का हैलोजन द्वारा विस्थापन होता है। यानी कार्बन सिलिकॉन आदि के कई यौगिक में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन द्वारा और हाइड्रोजन का हैलोजन द्वारा क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है। देखिए कुछ हम प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन क्या होता है, इसमें प्रतिस्थापन में आप क्या करेंगे, मेथड की क्रिया जोड़ेंगे। प्रतिस्थापन में क्या होता है, मेथेन का सूत्र क्या होगा CH4 और क्लोरीन का सूत्र होगा Cl2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्लोरीन की तरह प्रतिस्थापन होगा किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो देखिए क्या बन जाता है CH3Cl और H3L, यानी हाइड्रोजन का क्लोरीन के हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया जिसके साथ क्लोरीन के द्वारा CH3Cl कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा इसमें अब क्लोरीन का विस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा होगा तो मेथिल क्लोराइड H2H, आप चयन इसको बोलते हैं। मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा CH3Cl + 2H, ये अब चयन हो रहा है बच्चों। और अक्षर आप जानते हैं जिंक Zn और HCl, यानी जिंक HCl की उपस्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, अब चयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपस में दोनों क्रिया करेंगे तो CH4 का निर्माण कर देंगे और HCl निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से रासायनिक क्रिया होती है बच्चों। हैलोजन एवं हाइड्रोजन द्वारा एक दूसरे का प्रतिस्थापन दोनों की समान प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसमें कार्बन के समानताएं सिमिलरिटीज फ्रॉम कार्बन प्रकृति में बताया गया है। हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों ही आधार तत्व होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या होता है, आधार तत्व होता है। संयोजकता, कार्बन की चतुर्संयोजकता होती है बच्चों, याद रखिएगा कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, चतुर्संयोजकता, यानी 4 वैलेंसी कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। वो देखिए कैसे होती है C1 2 3 4, यानी इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये बांड लगे होते हैं, इस कारण से चारों तरफ से क्रिया कर लेता है और बंध बना लेता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और ये आपस में क्रिया करके CH4 का निर्माण कर देते हैं और बन जाता है आपका CH4। ठीक है बच्चों, लग जाएगा। ये आपका मेथेन में होगा, संयोजकता की बात हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाधन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतृप्त करने के आवश्यक इलेक्ट्रॉन संख्या की अपेक्षा अधिक होती है। आयनन भाव, परमाणुता, क्षार भाग एक परमाणु होते हैं जबकि हाइड्रोजन द्विपरमाणु होता है। क्षार भाग जो होता है एक परमाणु होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब क्षार भाग होते हैं, ये एक परमाणु होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, द्विपरमाणु होता है, यानी H2 होता है। हाइड्रोजन का स्थायित्व, हाइड्रोजन आयन का अस्तित्व, तो हाइड्रोजन आयन अपने
अपने बहुत छोटे आकार ले अप्रोक्सीमेट 1.5 into 10⁻³ pm के कारण जलीय विलयन में स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं पाया जाता, जिनके लिए सामान्य परमाणु एवं आयनिक आकार 50 to 220 pm होता है पिकोमीटर। जल में जलयोजित प्रोटॉन के रूप में पाया जाता है, जिसे H3 और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन से व्यक्त किया जाता है। याद रखना बच्चों, H3O पॉजिटिव क्या होता है? हाइड्रोनियम। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। तो यह मतलब H2 पॉजिटिव को याद रखिए बच्चों, H2 पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्षार धातुओं के आयतन जल में अधिकांश है हेक्साहाइड्रेट आयनों के अस्तित्व में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन विभिन्नता, तो इसके बाद आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों, याद रखिएगा। आज हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पॉइंट का पहला चैप्टर जो है आपको इसके बारे में बताया, बेसिक कुछ बताया, जानकारी दिया, कुछ रासायनिक क्रिया के बारे में बताया, आपको रासायनिक क्रिया कैसे करना है। इसके बाद क्षार धातुओं की समानताएं बताया, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युत धनात्मक लक्षण, ठीक है। हाइड्रोजन की समानता बताया, इसमें आपकी क्रिया बताया, हाइड्रोजन में कैसे क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन की संयोजकता के बारे में आपको जानकारी दिया, आप उसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आपको समस्थानिक के बारे में जानकारी देंगे, आइसोटोप्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बच्चों यदि आपको कुछ कमेंट करना है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई पॉइंट कहीं भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसके लिए आप क्वेश्चन कीजिए और कमेंट करेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।